बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बशारत अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम बना रहे हैं पालक पनीर, जिसके लिए हमने 2 किलो पालक, जिसको हमने पहले से उबाल लिया है, 2 प्याज, 3 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मसाले हैं और फ्रेश क्रीम। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए अब हम करते हैं चूल्हा ऑन और पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पॉट लिया है, इस पे हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। पालक बना रहे हैं, इस पे ज़रा ऑयल ज़्यादा ही डलता है। और इसके साथ हम डालेंगे अपने 2 कटे हुए प्याज। इनको हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन। तो ये हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है। प्याज की जो कटिंग है ना, प्याज थोड़ा बरीक बरीक हमने काटा ताकि जल्दी ब्राउन हो जाए। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन। इसको हम 1 मिनट के लिए भूनने देंगे ताकि जो इसकी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर हम डालेंगे टमाटर। 1 मिनट के लिए आपने भूनना है इसको। जब हमें तकरीबन 1 मिनट हो गया, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब टमाटरों को आपने अच्छी तरह गलाना है। और टमाटरों के साथ हम डालेंगे इसमें अपने दूसरे मसाले, जिसमें लिया हमने 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और ये गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए। इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए ज़रा पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चेक करते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। तो इनको आपको ऐसे 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर पकाना है। 1-2 दफ़ा हमने इसको हिलाया था। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। ये और हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, जो हमने पहले से उबाल के रखी हुई है। ये पालक हमने पहले उबाली थी। यहाँ की जो पालक है ये सख्त है, तो इसलिए हमने इसको उबाल लिया। जो हमारी पालक है पाकिस्तान की वो बहुत नरम है, उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम इस मसाले में 10 मिनट भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। और फिर हम आपको दिखाते हैं ये कैसे हमारा मसाले पालक ने घी छोड़ दी है। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो ये साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। ये मीडियम आंच पे हम इसको पका रहे हैं। तेज़ आंच होगी तो ये सिल्वर के बर्तन में जल्दी चीज़ नीचे लग जाती है। तो भून रहे हैं अच्छी तरह, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। फिर ये जो पालक है ये ऑयल छोड़ देंगे। तो ये देखेंगे हमारी पालक अब भून चुकी है, इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो
अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो आप डाल सकते हैं। हमारे पास ये है, हम इसको डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी आपने तब तक पकाना है जब तक दोबारा पालक से घी आपको न बनाए। जैसे ही घी छोड़ देगी पालक तो समझे कि आपका पालक जो है वो पक चुका है। फिर उसके बाद आप हल्का सा पानी डाल के इसको दम लगा देंगे। वो हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे हमने क्रीम डाली थी। क्रीम डालने के बाद हमने इसको भूनना है तकरीबन 10 मिनट। और ये देखते हैं नीचे भी नहीं लग रही। ये हमारी पालक अब जो है वो रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप, और फिर इसको दम पे रख देंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो आप डाल लें, क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं, बगैर क्रीम के भी बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, ट्राई करो। तो ये देखें जी, हमारी पालक रेडी है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी डालने का मकसद है कि ये पालक जो खुशक है, तो ज़्यादा खुशक सालन भी हो तो अच्छा नहीं खाया जाता ना, रोटी के साथ मज़ा नहीं आता। तो आधा कप पानी डालें आप इसमें। आधा कप पानी डाल के फिर आपने इसको ऐसे हिलाना है, अच्छी तरह हिला के, तो फिर आपने इसको दम पे रख देना ताकि जो आपने पानी डाला है वो पक जाए। तो ये देखें माशाल्लाह चलिए हम अब इसको लगाएंगे 5 मिनट दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें ये चेक करते हैं। हमारा पालक पनीर पक के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारी पालक पनीर बन के तैयार हो चुकी है। और इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आपके पास पनीर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये बगैर पनीर के भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। पनीर तो उसके ऊपर रखा है, इसका नाम है डिश का पालक पनीर, इसलिए हमने ऊपर पनीर डाल दिया। टेस्ट पालक का ही है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।